निशाने पर हिंदू मंदिर है या फिर हिंदू आयोजन है? क्यों? इस बात का जवाब शायद ही किसी के पास हो। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि पूर्व नियोजित तैयारी रखी गई। छतों पर अचानक से पत्थर कहां से आ जा रहे हैं? यह तो संयोग नहीं हो सकता, यह प्रयोग कहा जा सकता है। कहीं मूर्ति खंडित की जा रही है, कहीं धार्मिक यात्रा पर पथराव हो रहा है, कहीं मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर ईंटें फेंकी जा रही हैं, पंडाल में घुसकर तोड़फोड़ आगजनी की जा रही है। मतलब दंगा भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। और तुर्रा यह है कि एक शख्स जो कि खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताता है, कौम का नेता मानता है खुद को, बयान देता है कि वो 10 मारे तो कोई नहीं, तुम एक पकड़ कर ले आओ और इतना मारो कि वो मर जाए। क्या बहराइच में यही नहीं हुआ? जो हालात हैं, जो मंजर हैं, उस पर एक सवाल मुसलमानों से भी बनता है कि वो किसकी सुनेंगे? तौकीर रजा जैसे लोगों की या फिर राहत इंदौरी जैसे लोगों की? राहत इंदौरी जो कहते हैं मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। यकीनन जो तस्वीरें हैं, जो हालात हैं, जो मंजर हैं शहर शहर, यह सोचना होगा कि इन साजिशों और रंजिशों को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए। बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात हिंदुस्तान की। फिलहाल जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में ये घटनाएं घट रही हैं, वो कई सवालों को जन्म दे रही हैं। सवाल नंबर यह कि एक की तौकीर रजा के बयान ने क्या बहराइच में कत्ल करवाया? वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा, बहुत पुराना बयान नहीं है। गैर जिम्मेदाराना बयान से क्या भड़क गए मुसलमान? और निशाने पर हिंदू त्योहार, यह संयोग है या फिर प्रयोग है? आज की बड़ी डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और तौकीर रजा को बयान एक बार फिर से सुनिए। बहराइच मूर्ति विसर्जन में पथराव और फायरिंग, एक शख्स की मौत। कौशांबी मूर्ति विसर्जन में गुलाल पड़ने के बाद पत्थरबाजी और हंगामा। सीतामढ़ी मूर्ति विसर्जन के दौरान छतों से पत्थरबाजी। गढ़वा मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प और उसके बाद पत्थरबाजी। हावड़ा पश्चिम बंगाल दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ और सड़क पर आगजनी। इन 5 तस्वीरों का सबब अगर बरेली के नेता तौकीर रजा के भड़काऊ बयान को माना जाए तो गलत नहीं होगा। पहले जरा सुनिए तौकीर रजा के उस बयान को जिसमें किस तरह उसने भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाया था। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। यह बयान भले ही 15 दिन पुराना हो, लेकिन तासीर एकदम ताजा है और इसे समझना मुश्किल भी नहीं है। तौकीर रजा का मकसद और मतलब बेहद साफ है। अपने इस बयान में वो सीधे सीधे कत्ल के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर शहर हिंसा भड़क रही है। मॉब लिंचिंग के बहाने दिए गए इस बयान की फितरत का असर यह है कि हिंदू पर्व को निशाना बनाया जा रहा है। मूर्ति विसर्जन में हंगामा, बवाल और दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। बहराइच, कौशांबी, सीतामढ़ी और गढ़वा समेत जितने इलाके हैं जहां पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। जिस तरह से यह पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना हुई है, वो इशारा करती है कि सब कुछ सोचा समझा है, कुछ भी संयोग नहीं है, सब प्रयोग है।
क्योंकि ये मूर्तियां पहले भी इन इलाकों से गुजरती रही हैं, विसर्जन के लिए जाती रही हैं। अगर किसी को आपत्ति थी या कोई समस्या थी तो फिर यह समस्या इस बार क्यों, पहले कभी क्यों नहीं आई? कहीं डीजे, कहीं गुलाल तो कहीं बेवजह सिर्फ रास्ते से गुजरने पर छिड़े इस संग्राम में साजिशों का शक लाजमी है। ये उकसावे की हरकत नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहर कोई भी हो, घटनाओं की वजह और हालात एक ही है। बहराइच में जो हिंसा हुई है वो दुखद है। मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए कि आखिर ये सब घटना क्यों होती है। जो हिंदू समाज के त्योहार हैं उस पर कोई भी पथराव क्यों होता है, इसको लेकर समाज में भी चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत दुखद है कि विसर्जन के वक्त में कई जगह इस तरह तनाव हुआ है और वो देश हित में नहीं है। ऊपर से ऐसे मामलों में सियासत यकीनन कोड़ में खाज वाले हालात पैदा कर रही है। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। शहर दर शहर हिंदू पर्वों पर चले पत्थर और पत्थरबाज क्या देश का अमन बिगाड़ने पर नहीं उतर चुके हैं? हर साल होने वाले इन बवालों का सच ये है कि शहर बदल जाता है लेकिन सूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।